Hello everyone, welcome to this lecture series on applied fluid mechanics. This is part 3 of lecture 2. I am Amit R Chauhan, welcome you all. In the last lectures, ठीक हमने देखा था कि रेलिक्स मेथड क्या होता है, बकिंघम पाई थ्योरम क्या होता है, मेथड्स ऑफ डायमेंशन एनालिसिस क्या है, डायमेंशनल होमोजेनिटी क्या है, रेलिक मेथड्स के लिमिटेशंस क्या है. ठीक है, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि बकिंघम पाई थ्योरम का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाता है. तो ये एक न्यूमेरिकल है जिसमें दिया गया है स्टेट द बकिंघम पाई थ्योरम, और सेकेंड थिंग हमको फाइंड करना है द एफिशिएंसी ईटा ऑफ अ फैन डिपेंड्स ऑन डेंसिटी रो, डायनामिक विस्कोसिटी म्यू ऑफ द फ्लूइड, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, डायमीटर डी ऑफ द रोटर एंड द डिस्चार्ज क्यू. एक्सप्रेस ईटा इन टर्म्स ऑफ डायमेंशनलेस पैरामीटर्स. ठीक है, लास्ट लेक्चर्स में हमने देख लिया कि बकिंघम पाई थ्योरम क्या होता है, तो हम वो वापस डिस्कस नहीं करेंगे. हम हमारा न्यूमेरिकल देख लेते हैं जिसमें ये बोला गया है कि ईटा दैट इज़ एफिशिएंसी इज़ अ फंक्शन ऑफ रो म्यू ओमेगा डी एन क्यू, दैट इज़ योर डिस्चार्ज. उसे हम अकॉर्डिंग टू बकिंघम पाई थ्योरम लिख सकते हैं ईटा इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ रो म्यू ओमेगा डी एन क्यू, या उसे हम लिख सकते हैं F1 is a function of eta rho mu omega dnq which is equals to 0. यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने अच्छे हैं, इंक्लूडिंग द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, द वैल्यू ऑफ m दैट इज नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस फॉर द प्रॉब्लम इज ऑब्टेन्ड बाय राइटिंग डायमेंशंस ऑफ ईच वेरिएबल. डायमेंशंस ऑफ ईच वेरिएबल आर. अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमें जितने वेरिएबल्स दी गए उन सबके डायमेंशनल फार्मूला लिखना है. ठीक है, ईटा इज इक्वल्स टू डायमेंशनलेस, ईटा का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं है. डेंसिटी का है एम एल रेस टू -3, विस्कोसिटी का है एम एल रेस टू -1 टी रेस टू -1, एंगुलर वेलोसिटी का है टी रेस टू -1, डी का है एल, और डिस्चार्ज का है एल क्यूब टी रेस टू -1. यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट्स कितने हैं, m इज इक्वल्स टू 3 है. देयरफॉर नंबर ऑफ आइटम्स कितने होंगे, n माइनस एम. n हमारे टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स 6 है, तो 6 माइनस 3 इक्वल्स टू 3 हो गए. मतलब अकॉर्डिंग टू बकिंघम पाई थ्योरम हम लिख सकते हैं कि इक्वेशन 1 इज रिटन एज फंक्शन f1 इज अ फंक्शन ऑफ पाई 1 पाई 2 एंड पाई 3 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, ईच पाइटम कंटेन्स m प्लस 1 वेरिएबल्स, मतलब हर एक पाइटम में 3 रिपीटिंग वेरिएबल होगा और एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा. ठीक है, वेर m इज इक्वल्स टू 3 एंड इज ऑल्सो रिपीटिंग वेरिएबल मीन्स m टोटल नंबर ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल्स कितने होंगे, जितने हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है उतने. मतलब 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है यहाँ पे, तो हमारे रिपीटिंग वेरिएबल्स भी 3 होंगे. चूजिंग डी ओमेगा एंड रो एज रिपीटिंग वेरिएबल्स वी हैव पाई 1 का वैल्यू, पाई 1 का इक्वेशन है डी रेस टू a1 ओमेगा रेस टू b1 रो रेस टू c1n इंटू ईटा. ईटा जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और बाकी के 3 जो वेरिएबल्स है वो आपके रिपीटिंग वेरिएबल्स हैं. a1 b1 c1 क्या है, वो आर्बिट्री कांस्टेंट है जिनकी वैल्यूज़ हमको फाइंड आउट करनी है. इसी तरीके से पाई 2 की वैल्यू है डी रेस टू a2 ओमेगा रेस टू b2 रो रेस टू c2n इंटू म्यू. ठीक है, इन द सेम वे पाई 3 में क्या है डी रेस टू a3 ओमेगा रेस टू b3 रो रेस टू c3 इंटू क्यू. अब ईटा म्यू और क्यू आपके नॉन रिपीटिंग वेरिएबल्स है. ठीक है, और बाकी के डी ओमेगा एंड रो जो हमारे रिपीटिंग वेरिएबल्स है वो तीनों इक्वेशंस में. ठीक है, अब देख लेते हैं फर्स्ट पाइटम को हम कैसे सॉल्व करेंगे. फर्स्ट पाइटम हमारा ये है पाई 1 इज इक्वल्स टू डी रेस टू a1 ओमेगा रेस टू b1 एंड रो रेस टू c1 इंटू ईटा. नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हम क्या करेंगे डायमेंशनल फार्मूला लिख देंगे सबका. अब पाई 1 एक डायमेंशनलेस टर्म है, इसके लिए उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा m0 l0 t0. ठीक है, इन द सेम वे डी का डायमेंशनल फार्मूला है l, तो l रेस टू a1 हो जाएगा. ओमेगा का t-1 है तो t-1 रेस टू b1 हो जाएगा. डेंसिटी का हो जाएगा ml रेस टू -3 रेस टू c1 हो जाएगा. और ईटा हमारा डायमेंशनलेस टर्म है, इसके लिए उसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा m0 l0 और t0. उसके बाद का स्टेप क्या है हमारा कि इक्वेटिंग पावर्स ऑफ mlt ऑन बोथ साइड, जिससे हमें क्या मिलेगा कि हमारे LHS साइड पे m का वैल्यू 0 है. ठीक है, राइट साइड पे हमारा क्या है
m का वैल्यू c1 प्लस 0 हो जाएगा, ठीक है, जिससे हमें c1 का वैल्यू मिल जाएगा 0। इन द सेम वे LHS में l का वैल्यू कितना है, 0 है, और RHS में कितना है, यहाँ पे a1 है प्लस यहाँ पे 0 है, जिससे a1 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इन द सेम वे हमारा t के पावर्स देख लेते हैं। LHS में t इज इक्वल्स टू 0 है, और हमारे RHS में t इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b प्लस ऑफ 0 है, ठीक है, जिससे हमें b1 की वैल्यू 0 मिल गई। अब हमें क्या करना है, a1, b1 और c1 को उसके मेन इक्वेशन में पुटअप करना है, जिससे हमें मिलेगा पाई1 का इक्वेशन। तो पाई1 इज इक्वल्स टू d रेस टू 0 ओमेगा रेस टू 0 रो रेस टू 0 इंटू ईटा, जिससे हमें क्या मिला कि पाई1 इज इक्वल्स टू ईटा। अब ऐसा क्यों आया है कि a1, b1 और c1 की वैल्यू 0 है, वो हम देख लेते हैं ऐसा क्यों आया है। इफ़ अ वेरिएबल इज डायमेंशनलेस it itself is a pi term. Here the variable eta is a dimensionless and hence eta is a pi term. मतलब अगर ऐसा कोई इक्वेशन हो जिसके अंदर एक डायमेंशनलेस टर्म आ रहा हो, ठीक है, तो पाई1 की वैल्यू क्या आएगी, वो सेम फंक्शन आएगा जो डायमेंशनलेस है। उस कंडीशंस में हमें पावर्स को इक्वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एज इट इज़ एग्जिस्ट इन फर्स्ट पाई टर्म एंड हेंस पाई1 इज इक्वल्स टू ईटा, then there is no need of equating the powers directly, the value can be obtained. In the same way second pi term देख लेते हैं। second pi term हमारा pi2 is equals to d raised to a2 omega raised to b2 and rho raised to c2 into mu। उसके पावर्स हमने डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिए, ठीक है, जिसमें क्या है, हमारा d का डायमेंशन फॉर्मूला है l, ओमेगा का है t-1, रो का है हमारा ml रेस टू -3 और विस्कोसिटी का ml रेस टू -1 t रेस टू -1, ठीक है। अब देख लेते हैं पावर्स को इक्वेट करके भी। इक्वेट करने से हम हमारी इक्वेशन कौन सी आई, हमारी इक्वेशन ये आई है, जिसमें हमारा c2 का वैल्यू आ रहा है -1, a2 का वैल्यू आ रहा है आपका -2 और b2 का आ रहा है वैल्यू -1, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ a2, b2, c2 इन पाई2। अब जो पाई2 का हमारा मेन इक्वेशन है उसमें हम a2, b2 और c2 के वैल्यूज पुटअप करेंगे, जिससे हमें ये इक्वेशन मिल रहा है कि पाई2 इज इक्वल्स टू d रेस टू -2 ओमेगा रेस टू -1 एंड रो रेस टू -1 इंटू म्यू। अब जितने भी हमारे यहाँ पे नेगेटिव टर्म्स हैं, ठीक है, वो सारे डिनोमिनेटर में जा सकते हैं, तो जिससे हमारा पाई2 क्या हो जाएगा, म्यू अपॉन डी स्क्वायर ओमेगा इंटू रो, ठीक है। इसी तरीके से हम हमारा थर्ड पाई टर्म सॉल्व कर लेते हैं, जो हमारा पाई3 है। तो पाई3 इज इक्वल्स टू डी रेस टू डी रेस टू a3 ओमेगा रेस टू b3 एंड रो रेस टू c3 इंटू क्यू है। इनके डायमेंशन फार्मूला लिख देते हैं, ठीक है, तो जिससे हमारा d का डायमेंशन फार्मूला l है, ओमेगा का हमारा t रेस टू -1 है, डेंसिटी का ml रेस टू -3 है, और डिस्चार्ज का हमारा l³ t रेस टू -1, ठीक है। अब इनके पावर्स हम यहाँ पे इक्वेट करेंगे, देख लेते हैं हम। हमारा जो LHS है वहाँ पे m का वैल्यू 0 है, पावर 0 है, और हमारे RHS में कितना है, इट इज़ इक्वल्स टू c3, तो c3 इज इक्वल्स टू 0 आ गया यहाँ पे। इन द सेम वे l का वैल्यू भी यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ पे क्या है, a3 फिर माइनस ऑफ c3 3 टाइम्स ऑफ c3 एंड प्लस 3, जिससे हमें क्या मिलेगा, a3 इज इक्वल्स टू -3। इन द सेम वे फॉर t देख लेते हैं, t का वैल्यू 0 है यहाँ पे, और RHS में कितना है, -b3 एंड -1, ठीक है, जिससे हमें क्या होगा, b3 की वैल्यू -1 मिल गई। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप सिंपल है, हमें पावर्स पाई3 के टर्म्स में इक्वेट करना है, जिससे हमारा पाई3 का टर्म क्या हो जाएगा, d रेस टू -3 ओमेगा रेस टू -1 एंड रो रेस टू 0 इंटू क्यू। अब जितने भी नेगेटिव टर्म्स है वो सारे डिनोमिनेटर में जा सकते हैं, जिससे आपका पाई3 क्या हो जाएगा, पाई3 इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन डी स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमारा स्टार्टिंग में टर्म था f1 इज़ अ फंक्शन ऑफ पाई1, पाई2 एंड पाई3 विच इज़ इक्वल्स टू 0, तो उसमें हम क्या करेंगे, हमारे पाई1, पाई2 और पाई3 की वैल्यूज डाल देंगे, जिससे हमें मिलेगा f1 इज़ अ फंक्शन ऑफ ईटा कॉमा म्यू अपॉन डी स्क्वायर ओमेगा इंटू रो कॉमा क्यू अपॉन डी स्क्वायर अपॉन ओमेगा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है।
अब इसे हम लिख सकते हैं ईटा इज इक्वल्स टू फाई इज अ फंक्शन ऑफ म्यू अपॉन डी स्क्वायर ओमेगा रो कॉमा क्यू अपॉन डी स्क्वायर ओमेगा। अब ये जो हमारा पाई टर्म आया है यहाँ पे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, बिकॉज जो हमारे दो डायमेंशनलेस टर्म थे हमारे पाई 1 और पाई 2 और पाई थ्री था, ठीक है। तो पाई 1 और पाई 2 के बीच में रिलेशन किसने मेंटेन किया है? पाई ने किया है। ये जो फाई यहाँ पे यूज़ हुआ है, ये फाई की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। वो डायरेक्टली वैल्यूज़ आपको मिलेगा नहीं, पर इसका मेन इंपॉर्टेंट काम यही है कि ये दो पाई टर्म्स के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करके देता है आपको, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।